दोस्तों अपने दिन की शुरुआत होती है सुबह ही प्यारी सी सूरत देख के। जय श्री राम। दोस्तों पिल्लू भाई के शेल्टर पे चोर सुबह ही चोरी कर रहे थे। दोस्तों शेल्टर पे गेट लग चुका है और अब जो आएगा परमिशन लेके आएगा। कॉपी और चिंटी लगे हुए थे पेडिग्री पेलने में और पिल्लू भाई देख रहे थे कि चाचा कुछ देंगे। दोस्तों पिल्लू भाई भूखे रह सकते हैं लेकिन चोरी करके तो कभी खाए ही नहीं। और चाचा सुबह ही लाए थे मीठे पुए जो कि पिल्लू और सूकी के नसीब में नहीं है। और चिंदी चोर लगे हुए थे अपने काम पे। उसके बाद प्यार करा गया अपने सीधे साधे सज्जन कॉपी भाई को। तो टेंट की सफाई करके अब चलते हैं गौशाला में और करते हैं सफाई। तो तुम्हारे भाई ने पकड़ी झाड़ू और चाचा ने साफ जगह पे गायों को बांध दिया। और उधर हमारे छोटे से नंदी महाराज लगे हुए थे अपनी माँ का दूध पीने में। और सारी सफाई निपटा के देखा तो गेट पे कोई आया हुआ था। आज भी मामू करेक्ट 8 बजे डॉक्टर साहब को लेकर शेल्टर पहुंच चुके थे। और मामू आते ही सबसे पहले गौ माता के दर्शन करते हैं और उन्हें कुछ खिलाते हैं। और उसके बाद पेट पूजा करती है अपनी डॉग इंडस्ट्री। वहीं चिंटी दीदी दूर से देख रही थी कि भंडारा चल रहा है, लेकिन इन्होंने सुबह ही पेडिग्री खा ली थी इसलिए इनका पेट भरा हुआ है। वहीं किंग पी रहे थे बाल्टी में पानी। दोस्तों हमारे छत्रपाल भाई खाने तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन खाना पानी इन तक टाइम टू टाइम पहुंचता है। और पिल्लू के खौफ की वजह से कालू भाई खाते हैं गेट के बाहर। फिर हम पहुंचे राम प्यारी के क्वारंटाइन सेंटर तक। राम प्यारी बोली मुझे नींद आ रही है, मैं बाद में खाऊंगी। और चिंटी पिंटी खाना खा के सब मस्त रहते पे पड़े हुए थे। और पिल्लू भाई देख रहे थे किसका भूत उतारूं। तो अपनी सीएनजी नाम की नर्स को लेकर हम चल दिए ट्रीटमेंट पे। और शेल्टर पे पिल्लू भाई पूरा ध्यान रखते हैं कि दवाइयों में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। तो सोमनाथ जी की ड्रेसिंग हो चुकी थी और शेल्टर के सारी नर्स और कंपाउंडर भी यहीं बैठे थे। और आज दोस्तों पिल्लू भाई ने शेल्टर पे 2 ट्रॉली भूसा ही मंगवा दिया। पिल्लू भाई के सख्त आदेश है कि साल भर का भूसा अभी से स्टॉक करके रखो, नहीं तो मैं कल को ब्लैक में भूसा नहीं लूंगा। दोस्तों आजकल मिस्टर पिल्लू के खौफ की वजह से कालू भाई को फेंसिंग के पार रखना पड़ता है। इधर नंदी महाराज जी की ड्रेसिंग चल रही थी और उधर मैंने तैयार की छत्रपाल की बैसाखी, क्योंकि छत्रपाल भाई अपने पैरों पे नहीं चल पाते हैं। और डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें थेरेपी की सख्त जरूरत है। तो हम डेली 2-3 बार छत्रपाल भाई को शेल्टर में ही घुमा देते हैं। और जल्दी भाई साहब की एक व्हील चेयर भी आने वाली है। और ये वाले नंदी महाराज हमारे पास रात आए थे, तो रात मैंने इनकी हल्दी लगाकर पट्टी कर दी थी, जिससे इनकी ब्लीडिंग रुक गई और चोट सूख गई। तो अब डॉक्टर साहब इनकी दवाई लगा कर देंगे ड्रेसिंग। फिर महाराज जी को एक साइड पलट के दूसरी चोट भी देखी गई, तो इस चोट की भी सफाई करके लगाई गई दवाई और हो गई ड्रेसिंग। फिर देखा तो सीएनजी पन्नी में से कूड़ा निकाल रही थी और मुझे देखते ही मुंह में से कूड़ा छूट गया। तो इसी बात पे थोड़ा सा प्रसाद तो बनता है। उसके बाद लगाई गई सोमनाथ जी की दवाई। और इन छोटे वाले नंदी महाराज जी का हमने 20 दिन पहले देसी प्लास्टर किया था। और आज इसे खोलने की बारी, देखते हैं हम पास हुए या फेल। बांस की एक बच्ची 20 दिन से इनके पैरों में थी। महाराज जी की हड्डी बिल्कुल ठीक जुड़ चुकी है, लेकिन एक व्हील का अलाइनमेंट थोड़ा आउट है, जो टाइम के साथ चलते चलते ठीक हो जाएगा। तो हमारे अगले पेशेंट है मिस्टर छत्रपाल। तो पहले कराई गई 1 नंबर और उसके बाद छत्रपाल जी का ट्रीटमेंट चालू हो चुका है। तो सारी चोटों पे ड्रेसिंग करके ठुका एक इंजेक्शन। वहीं शेल्टर के बाहर मामू भूसे वाले का पेमेंट कर रहे थे और भाई साहब को अगली 20 ट्राली का ऑर्डर दे दिया गया है। और एट लास्ट नंदी जी के सुई लग के काम खत्म। पूरी गौशाला चकाचक लग रही थी और मैंने उठाई कूड़े की थैली, क्योंकि शेल्टर पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आते और मुझे अपलोड कर दिए रील। तो मामू और डॉक्टर साहब के साथ लिफ्ट लेकर रास्ते में फेंका कूड़ा और पास ही एक आम के बाग में बैठकर करी रील अपलोड। और काम पूरा होते ही मामू भी मुझे लेने आ गए। सूत्रों के हवाले से पता चला कि इस घर में एक बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। और ये मेरा लाल इतने प्रेम से लेटा हुआ था कि तभी हमने इसका नाम प्रेमपाल रख दिया। मैंने पूछा प्रेमपाल भाई क्या दिक्कत है, तो बोले एक पैर मोटा हो रहा है। प्रेमपाल के पैर की सर्जरी होगी जिसके लिए जाना पड़ेगा हमें हायर सेंटर, लेकिन आज तो हॉस्पिटल का टाइम ओवर हो चुका है तो हम जाएंगे कल। फिर मामू के घर जाके देखा तो पिल्लू गैंग के किसी चाहने वाले ने पेडिग्री के 2 पैक भिजवाए थे। तो मामू लगे कन्हैया जी की पूजा पाठ में और मैंने उठाए कोने में से अपने वस्त्र और नहा धो के हो गया तुम्हारा भाई तैयार। और फर्स्ट क्लास भोजन करके अब चलते हैं शेल्टर पे। बाहर आकर देखा तो एक और डॉग फूड का बैग किसी ने भेजा था। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए। फिर मार्केट से लिए एक सर्जिकल सीजर। 12 बज रहे थे और आंख बरस रही थी। अभी तो दिनचर्या शुरू हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो हर हर महादेव।